हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जो 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 जिसमें हम कवर करेंगे लेसन नंबर 2 जिसका नाम है मैट्रिसेस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। नया लेसन है, लॉजिक अभी अभी कंप्लीट हुआ है, बाकी मैथ्स 2 तुम्हारा चल ही रहा है, बराबर है। तो आज सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। मोस्टली कॉलेजेस में हो गया रहेगा, किसी के नहीं हुआ रहेगा, डिपेंड, आई डोंट नो क्या चल रहा है आपके कॉलेज में। हाँ, किसी में चालू नहीं है, किसी का हो गया रहेगा, किसी किसी कॉलेज में फटाफट खत्म कर दिया है, पर समझा है नहीं समझा वो अपनी जगह पे। अब हम आज स्टार्ट करें, अज्यूमिंग कि आज ही अपना फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। व्हाट इज मैट्रिसेस? सर क्या है, चालू किया राजी क्वेश्चन। क्या है ये? और ये क्या है? मैट मतलब? अरे स्मार्ट बॉय, अरे तू क्या है मैट मतलब? चटाई। कैसा दिखता है चटाई? ऐसा कुछ शेप में रहता है, बट ऐसा 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 कुछ भी रहता है ना। हाँ, उसमें फूल पत्ती का डिजाइन रहता है बस, बट रहता तो ऐसे ही शेप में ना। इसमें पत्ती बित्ती का डिजाइन नहीं निकालने बैठने वाला। अभी मैं ड्राइंग क्लासेस नहीं चल रहा है, आई बड़ी फुल पत्ती भी रहता है। चलो, ये क्या बना दिया मैंने? मैट। मतलब मैट्रिसेस का मैट बन गया। अभी इसमें भरने का राइस चावल, राइस चावल। अभी देखो कच्चा के पक्का, अभी वो जाने दो, छोड़ो। मैट्रिसेस राइस की बात करेंगे तो राइस 1 2 3 4 A B C D 9 10 जो भी इसके अंदर नंबर्स लिखने के, बराबर है। चटाई में चावल, चावल मतलब आपके लिए नंबर्स हो गए, चटाई मतलब चटाई ही है, बराबर है। तो चटाई में चावल इज मैट्रिसेस है। ऐसा कुछ करना मत। आपके लिए चटाई मतलब ऐसा शेप, चटाई मतलब चटाई का शेप, ऐसा बनाना नहीं, ऐसा शेप, बराबर। और इसके अंदर जो नंबर्स लिखने वाले हो, ये है राइस। ऐसे फॉर्म में जब एक नंबर रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखा जाता है, आप देख सकते हैं 2 रो है 3 कॉलम्स है, या नहीं? तो जब नंबर्स रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया जाता है एक स्क्वायर बॉक्स में, तो उसे कहा गया है मैट्रिसेस। समझ में आया? तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस इज अ अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन रोज एंड कॉलम फॉर्म इन अ स्क्वायर बॉक्स इज सेड टू बी मैट्रिसेस। वो डेफिनेशन हो गया। मतलब क्या है, समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए ठीक है, जब आपको मतलब समझ में आए तो टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो मैट्रिसेस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। मंगेश बराबर है। तो अपने को नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करने का, तो उसे मैट्रिसेस करते हैं। ठीक है, अब मैं जरा लिखता हूं यहाँ पे, देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये भी मैट्रिसेस है कि नहीं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है मैंने, नंबर्स को लिखा है। इसमें कितना रो है? रो ऐसा रहता है और कॉलम ऐसा रहता है। तो कितना रो है? रो है एक, एक ही रो है। कॉलम है 1 2 3 4 5, बराबर है। तो जब एक मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो और अनगिनत कॉलम्स हो सकते हैं, कॉलम्स कितने भी, रो कितना? एक। जब एक मैट्रिक्स में एक रो आएगा और अनगिनत कॉलम्स आएंगे, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसे क्या कहा गया है? रो मैट्रिक्स। ठीक है क्या? हाँ, क्लियर। जिसका ऑर्डर है 1 into 5। इस केस में, इस केस में क्यों? क्योंकि इधर रो एक है और कॉलम कितना है? हमेशा याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर लिखना है तो पहला रो लिखने का और फिर कॉलम लिखने का, रो इनटू कॉलम। तो पहला नंबर हमेशा रो का रहेगा, दूसरा नंबर हमेशा कॉलम का रहेगा। बात समझ में आ गया? ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा है? इसमें कॉलम कितना है?
और रो कितना है 5, बराबर। तो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम आएगा, अनगिनत रो होंगे, इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें रो कितना है 5, रो है 5, कॉलम कितना, ये उसका ऑर्डर हो गया 5 into 1, पहले रो नंबर और फिर कॉलम नंबर। समझ में आ गया? पक्का? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि बिना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उसके टाइप्स जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रो और कॉलम हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब यहां पे कितने रो है, कॉलम कितने? जब रो और कॉलम सेम हो जाएगा, जब रो और कॉलम सेम हो जाएगा संजना, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि अपने को बचपन में पढ़ाया गया है स्क्वायर एक ऐसा शेप है जहां पे सब साइड सेम होता है। जब रो और कॉलम सेम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? और इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का। A is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ कितना रो, कॉलम कितना? 3/3। कौन सा मैट्रिक्स? समझ में आया क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, बराबर है। समझा? पक्का समझा है? 100%। चलिए ठीक है, इतना तो मैंने कर लिया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूं। रह गया कुछ तो जाने दो, बट कोई नहीं। ये मैंने रो मैट्रिक्स करवा दिया, कॉलम मैट्रिक्स करवा दिया और स्क्वायर मैट्रिक्स करवा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल आया आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो देख रहे हैं उनको, जो इधर बैठे हैं उनको। 99% घर पे हमको हमारे नाम से लोग नहीं बुलाते। होता है किसी किसी को जो आपका नाम है उसी नाम से बुलाया जाता है, बट 99% सबको घर पे कुछ अलग नाम से ही बुलाते हैं, जो कि मुझे नहीं मालूम है। मुझे तो आपका जो नाम है वही मालूम है। तो आज मेरा एकदम बोलते ना उत्सुकता हिंदी में नाम जानने का है। तो आई एम वेरी मच ओवर एक्साइटेड टू नो योर हाउस नेम, पेट नेम्स। घर पे आपको क्या बुलाते हैं? जकिया ही बुलाते हैं आपको? हाँ, तेरे को है, इसको भाव ही नहीं देते घर पे रे। पड़ी रहे, खाना पीना खाने का पड़ी रहे, क्या बुलाते? बाबू? नहीं, मैं उसके घर का नाम तेरे को कैसे मालूम? तेरे को माए बुलाते, आकाश, किशन, जबकि उसका नाम संतेश्वर है, बुलाते क्या है? किशन। देखो अलग है। नहीं, पर मैं आपको चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे को जानने का, ताकि आपको ये जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो समझ में आएगा आपको। हनी, शहद, इसका नाम हनील है लेकिन बुलाते हनी है ना, अलग। आपको वेदू, वेदांत को वेदू बुलाते। आपको आपको ब्रिजेश ही बुलाते। भाई बुलाए नहीं गया, इतना बड़ा है भाई नाम आपको। उदय, और नाम क्या आपका? उदय ही है, तो फिर उदय को उदय बुलाते। क्या पेट नेम हुआ तुमको? हिते नहीं बुलाते। मंगेश, मंगेश ही बुलाते। सल्लू, भाई क्या बात है भाई, सल्लू। ऐसे सबको घर पे नाम बुलाते रहेंगे, बराबर है। अब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर मुझे घर वाला नाम पता है तो मैं आपके ओरिजिनल नाम से बुलाऊंगा ही नहीं, ये कॉमन सी बात है। अगर आप सभी को किसी का भी पेट नेम मालूम पड़ जाए तब उसको ओरिजिनल नाम से कभी नहीं बुलाओगे, आप उसको पेट नेम से ही बुलाओगे, चाहे चिढ़ाने के लिए हो या किसी भी चीज के लिए, है नहीं। लेकिन अगर आपको उसका पेट नेम नहीं मालूम है तो जो ओरिजिनल नाम है उसी से बुलाओगे। भाई हनील का नाम पड़ गया हनी, ए हनी, ए हनी, ऐसे बुलाएंगे ना अपन। लेकिन है तो वो हनील, तो उसको हनील क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि मुझे उसका पेट नेम मालूम है। अब ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि अब जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझे। चलिए ठीक है,
लिखता हूं यहां पे A इज इक्वल्स टू, चलिए कौन सा मैट्रिक्स है, देखा आप सबने क्या बोला, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर का पेट नेम बता दूं तो आप तो बोलोगे सर हम तो इसको पेट नेम से बुलाएंगे, है नहीं। मतलब अब जो मैं करवाने जा रहा हूं ये है स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का पेट नेम्स। अगर अपने को पेट नेम्स मालूम है, घर का नाम मालूम है, तो हम पहले घर के नाम से बुलाएंगे। और अगर अपने को उसका घर का नाम नहीं मालूम, मतलब ये कोई भी स्क्वायर टाइप में नहीं सेट होता है, तो एट द एंड इसे क्या बुलाया जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में हनी? वेरी गुड। अब तो ये है कौन सा मैट्रिक्स? जब भी आपको मैट्रिक्स का टाइप पूछा जाता है तो टाइप फाइंड करने के लिए डायगोनल बना देगा, और डायगोनल ऐसा ही बना देगा, ऐसा डायगोनल नहीं बना देगा। डायगोनल हमेशा आपका ऐसे बनेगा। अब देखो डायगोनल्स में नंबर है और इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, ये दिख तो रहा था स्क्वायर, बराबर है, ये दिख रहा था स्क्वायर, बट इसे स्क्वायर नहीं कहा मैंने, इसे कहता हूं मैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल्स में नंबर्स है और नॉन डायगोनल क्या है, जीरो। समझ में आया? a square matrix is said to be diagonal matrix if non diagonal elements are zero। समझ में आया? और एक एग्जांपल इसका ही ले लेता हूं, a is equals to 1 0 0 0 2 0 0 0 8 हो गया। डायगोनल में नंबर्स है और नॉन डायगोनल क्या है, जीरो। नॉन डायगोनल जीरो ही होना चाहिए, जीरो की जगह पे नंबर आ गया तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर? पक्का? स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर होगा तो ही पेट नेम है, स्क्वायर नहीं है तो रो या तो कॉलम रहने वाला है। अरे बात समझा? चलिए ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स, क्या बात है, वेरी गुड, अगेन आप रॉन्ग हो गए। कौन सा मैट्रिक्स, फिर से गलत सर, ऐसा कैसा, अभी तो आपने बोला था डायगोनल्स में नंबर होना चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स मिला। वेरी गुड, ये तो आपको समझ में आ गया, बट ये डायगोनल नहीं है यहाँ पे, और उसमें फर्क ही है। यहाँ पे डायगोनल्स में कोई भी नंबर है, बट यहाँ पे नंबर सिमिलर है। समझ में आया? ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलार मैट्रिक्स। समझ में आ गया? एग्जाम्पल और एक ले लेता हूं, समझ में आ गया, डायगोनल में सेम नंबर्स है। क्लियर? क्या बात है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलार मैट्रिक्स। क्या बात है, वेरी गुड, फिर से आप गलत हो गए है सर, हर बार आप बदलते जा रहे हो। पहले डायगोनल था, समझ में आया, अभी तो सेम है ना सर। मैंने कहा यस सेम है, स्केलार जैसा ही है, पर इसे स्केलार मैट्रिक्स नहीं कहते। क्यों? लेकिन क्योंकि इसके डायगोनल में जो नंबर है वो हमेशा वन रहेगा, वन के अलावा कोई भी सेम नंबर आया तो वो स्केलर, और अगर वन आ गया तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। कोई भी मैट्रिक्स को कोई भी लेटर यूज करो चलेगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमेशा आई यूज करने का, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के बेसिस के ऊपर ही आगे के सम सॉल्व भी होने वाले हैं। जिधर भी आपको क्वेश्चन में आई दिख गया मतलब वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आई के नीचे अगर टू लिखा हुआ है तो टू इंटू टू वाला ऑर्डर, इसके नीचे थ्री लिखा हुआ है तो थ्री इंटू थ्री का ऑर्डर, मतलब तीन रो तीन कॉलम, जिसमें डायगोनल में हमेशा क्या रहेगा, वन, और नॉन डायगोनल क्या हो जाएगा, जीरो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हुआ? पक्का? तो अगर ये तीनों कुछ भी नहीं है, मतलब ये तीनों टाइप नहीं समझ में आया, तो हम उसे क्या बुलाएंगे भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स बुलाएंगे। क्लियर है क्या? पक्का समझा है? स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके तीन टाइप समझ में आ गए।
पक्का, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। मैट्रिक्स ए लिख देता हूं फिर से। चलिए देखते। चलिए, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स सर। हाँ या नहीं? ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल तो है नहीं। जब वो डायगोनल नहीं है तो मतलब वो स्केलर नहीं हो सकता है, वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। अगर डायगोनल नहीं है तो स्केलर भी नहीं हो आइडेंटिटी, क्योंकि डायगोनल स्केलर है, तीनों का रूल सेम ही है। नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो ही होना चाहिए। इधर ऐसा कुछ भी है क्या? ऊपर वाला जीरो पर नीचे वाला जीरो नहीं है ना? ऊपर वाला जीरो लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं है ना? ऊपर वाला जीरो है, नीचे वाला जीरो नहीं है। ऊपर वाला जीरो है, नीचे वाला जीरो नहीं है। ऊपर वाला जीरो है, जीरो नहीं है। ऊपर वाला जीरो है, नीचे वाला जीरो नहीं है। नीचे नंबर है ना? जिधर नंबर उधर ट्रायंगल, जिधर नंबर उधर ट्रायंगल। ऊपर जीरो है, नीचे जीरो है क्या? नहीं, तो ट्रायंगल नीचे बनाने का, ट्रायंगल नीचे बनाने का, इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल नीचे बन रहा है, लोअर ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ऊपर बनता तो अपर ट्रायंगल। है स्क्वायर ही, बट इसे स्क्वायर नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूंगा ऐसे एग्जाम्पल का, तो यहाँ पे देखो ये डायगोनल है, ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, अपर ट्रायंगल। इधर की बात करूंगा तो सेम, देखो ये आपका डायगोनल बन गया, ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, हाँ या नहीं? नीचे बन रहा है क्या? नहीं, तो ये इसे कहते हैं अपर ट्रायंगल, इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगल। है स्क्वायर मैट्रिक्स ही, बट ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स है। तो पहला टाइप ये चेक करते, ये फुलफिल नहीं हुआ तो ये चेक करते हैं। सब स्क्वायर के टाइप्स ही करा रहा हूं मैं, ठीक है क्या? पक्का समझा है? 100%? चलिए ठीक है, डन। आगे बढ़ता, अभी भी स्क्वायर ही चल रहा। पहले मैंने रो करवाया, फिर मैंने कॉलम करवाया, स्क्वायर करवाया। स्क्वायर में 1 2 3 4 और 5 हो गए। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स ए, कौन सा मैट्रिक्स? सर ये तो स्क्वायर है ना, ये अपर है ना, ये लोअर है ना, डायगोनल है ना, स्केलर है ना, ये स्क्वायर है। मैंने कहा नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। सिमेट्री मैट्रिक्स। अब नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं कि आप कॉलेज में जाते हो तो आपको मालूम है मेरा जगह फिक्स है ना? उधर कोई दूसरा बैठा तो आप झगड़ा करे, मैं इधर ही बैठता हूँ, सुन नहीं, तुझे पीछे जा, तू लेट आया, तुझे मैं लेट आया तो भी मेरे को जगह वही चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स जो है ना, ये मैट्रिक्स, ये नंबर्स जो लिखे, इनका भी जगह डिसाइडेड है। अब वो जगह क्या है वो बता दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक लिख रहा हूं, मैंने मैट्रिक्स के अंदर अल्फाबेट्स लिखा है, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये मेरा सेकेंड कॉलम और ये मेरा थर्ड। दिस इज माई क्लासरूम। क्लासरूम में 3 रो बना के रखा हुआ है, कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और ये आपका फर्स्ट रो का बेंच है, सेकेंड रो बेंच है, मतलब सेकेंड कॉलम का फर्स्ट बेंच, सेकेंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का फर्स्ट। मतलब ये रो नंबर क्या है? पहले रो नंबर लिखने का। कॉलम नंबर क्या है? ये रो नंबर क्या है? कॉलम नंबर, ये रो नंबर, कॉलम नंबर। अरे समझा? इधर क्या है? सेकेंड रो आ गया, बट कॉलम, सेकेंड रो आ गया, सेकेंड रो आ गया, एंड सो ऑन ना। तो ये जो है, ये इनका जगह नंबर है कि भाई ये जगह नंबर क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिमेट्री मैट्रिक्स कहता है, सिमेट्री मैट्रिक्स भाई डायगोनल छोड़ दो, डायगोनल छोड़ दो। अब ये कौन से जगह पे बैठा है?
फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में बैठा है, ये सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में बैठा है, डायगोनल छोड़ दो, ये सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में बैठा है, ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में बैठा है, ये सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में बैठा है, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में बैठा है, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में। अब सिमिट्री मैट्रिक्स कहता है व्हेन Aij इज इक्वल टू Aj। Ij का मतलब क्या हुआ? रो नंबर कॉलम नंबर। Ij का मतलब क्या हुआ? रो नंबर कॉलम। अगर मैं इधर लिखता हूं A1 2 तो इसका उल्टा क्या आएगा? 2 1। Ij का उल्टा क्या होना चाहिए? Ji। तो 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए? 2 1। अगर मैं इधर लिखता हूं A3 2 तो इसका उल्टा क्या आएगा? तो अगर थर्ड रो सेकेंड कॉलम का नंबर इज इक्वल टू सेकेंड रो का थर्ड इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्री। देखो यहाँ पे 1 2 का उल्टा क्या है? 2 1। 2 और 2 सेम है। 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, 2 3 का उल्टा 3 2। तो क्या बोलते हैं? सिमेट्री मैट्रिक्स कहता है व्हेन Aij is equals to Aji, such matrix is said to be symmetric matrix। क्या कहा गया है? सिमेट्री मैट्रिक्स। समझ में आया ये? पक्का समझा है? अब इसका और एक भाई है, ऐसा ही है, सेम है, बट थोड़ा सा वो अलग कर देता है, खाली वो बोलता है माइनस साइन आ जाता है। मैट्रिक्स सेम दिखेगा, 1 2 -2 5 A is equals to 1 2 3 -2 5 -6 -3 6 7। अब देखो 1 2 का अल्टा 2 1 है, ये 2 है बट ये क्या है? -2। ये 3 है, ये क्या है? -3। -6 है, ये क्या है? 6। ऑपोजिट। तो सिमेट्री मैट्रिक्स कहता है इक्वल होगा, और स्क्यू सिमेट्री SKEW स्क्यू मैट्रिक्स कहता है कि वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रहना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये सब स्क्वायर के टाइप्स है। अगर इसमें से कुछ भी टाइप नहीं मिला तो फिर हम उसको एट द एंड क्या बोलेंगे? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? पक्का समझा? सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, डायगोनल, स्केलर, आइडेंट, ये सब स्क्वायर के भाई लोग हैं, उसी का नाम है सब, खाली अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है? पक्का समझा? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप। अब ये एक्चुअल में टाइप नहीं है। 1 2 3 4 5 6 क्या दिख रहा है? 2/3 दिख रहा है, बराबर है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। अब इस चीज के ऊपर मैंने A⁻T कर दिया। रो था उसे मैंने किधर लिख दिया? कॉलम में। रो था उसे किधर लिख दिया मैंने? कॉलम में। मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया। रो को किधर ट्रांसपोर्ट किया? जो कॉलम था वो कहां आ गया? When row is transferred to column or column is transferred to row, such matrix is said to be transpose matrix। ये अलग एक टाइप है, ये स्क्वायर वेयर नहीं है। स्क्वायर है क्या? नहीं। स्क्वायर होगा नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है क्या? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। एंड द लास्ट पार्ट, एक्चुअल में ये चीज आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है बट फिर से एक बार करवा देता हूं। मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ना ये अपर ना लोअर कुछ भी नहीं है, बट मुझे टाइप नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करने का, 6 2 जा 4 3 जा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू व्हेन अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जब एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ऐसे मैट्रिक्स का टाइप हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या है? क्लियर है? पक्का? आज लेक्चर में इतना ही कर रहा हूं, लेकिन ये सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट है। पहला था रो, दूसरा था कॉलम, बराबर है, फिर स्क्वायर, और स्क्वायर के टाइप्स। स्क्वायर के टाइप्स में कौन सा है? डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री। समझा? फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर।
पक्का नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा और एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हो, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।